तो आज पॉलिटी में संविधान के भाग व अनुसूचियों से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जो मिलान करना है अनुसूचियों से, तो पहला कथन है राज्यसभा की सीटों का निर्धारण कौन सी अनुसूची में है। तो ये चौथी अनुसूची में हुए हैं दोस्तों। और अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रशासन का वर्णन ये पाँचवीं अनुसूची में। और विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में। और विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सातवीं अनुसूची के बारे में सत्य कथन देखना है। तो पहला कथन है इसका संबंध अनुच्छेद 246 से है, जिसमें केंद्र राज्य की शक्तियों या संबंधों का वर्णन है जो 3 सूचियों में उल्लेखित है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है संघ सूची में पहले 100 विषय लेकिन अब 97 विषय हैं, जैसे विदेश, नागरिकता, जनगणना, रक्षा। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है राज्य सूची में अब 66 नहीं दोस्तों, राज्य सूची में अब 66 विषय हैं और पहले 61 विषय थे, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, कारागार, स्थानीय शासन। तो ये तीसरा कथन सही करना है। और चौथा कथन है दोस्तों समवर्ती सूची में पहले 47 विषय अब 52 विषय हैं, वन, विवाह, शिक्षा, आर्थिक योजना। तो ये कथन तो सही है। तो तीसरा कथन करेक्शन करना है दोस्तों और ए हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है। और 11वीं व 12वीं अनुसूची के बारे में क्रमशः कौन सा कथन सही बैठता है। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और जो पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें 29 कार्यक्षेत्र जोड़े गए। और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई, जो नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। वह इसमें 18 कार्यक्षेत्र उल्लेखित है। तो उसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा। 2 और 1 इसमें बिल्कुल सही बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असत्य कथन छांटना है दोस्तों। मूल संविधान में 8 व वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये कथन सही है। और छठी अनुसूची में केवल असम, त्रिपुरा के जनजाति नहीं दोस्तों, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और लद्दाख और अन्य राज्यों का भी जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। और राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये तीसरा कथन सही है। और चौथा कथन है सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की है जो 31 है। तो ये भी कथन सही है। केवल 2 नंबर जो कथन है वो हमें सही करना है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो प्रथम अनुसूची संघ या संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, इसमें सही है। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो सत्य कथन चाटना है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो 7वीं अनुसूची में सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची, उसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो केंद्र के पास होती हैं। और उसके अंदर कौन से विषय होते हैं देखते हैं दोस्तों। इसका वर्णन अनुच्छेद 248 में है। तो ये भी कथन सही है। और ये कन्नडा के संविधान से ली गई है। तो ये भी कथन सही है। और इसमें साइबर कानून और अंतरिक्ष जैसे विषय आते हैं। तो ये भी कथन सही है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। तो ये गलत कथन है दोस्तों। इसमें इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है केवल केंद्र के पास होता है, न कि राज्य के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें सत्य कथन चाटना है जो 9वीं अनुसूची है उसके बारे में। पहला कथन है 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जून 1951 में जोड़ी गई और इसका संबंध अनुच्छेद 331 ख से है जो भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये कथन तो सही है। और दूसरा कथन है पहले इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। नहीं दोस्तों, पहले इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन न्यायालय में अब चुनौती दे सकते हैं। तो इसमें केवल 1 नंबर जो कथन है वो सही हो जाएगा और हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन चाटना है। और पहला कथन है वर्तमान में हमारे भारत देश में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कथन भी सही है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है अनुच्छेद
43 जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी योगी से संबंधित कहा गया है, तो ये भी कथन सही है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ संविधान के भाग से है, तो भाग से देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है मिलान करना है। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और भाग 4 क जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। और भाग 2 जो है वो नागरिकता से अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 में। तो ऑप्शन हमारा बी जो है हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है दोस्तों, और इसमें भाग 1 जो है वो संघ एवं संघ राज्य से संबंधित है, और अनुच्छेद 1 से 11 4 तक उल्लेखित है। और भाग 5 जो है वो संघ से उल्लेखित है, संघ सरकार, उसकी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 6 जो है वो राज्य की जो भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका से उल्लेखित है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। और भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है, सब लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। और मैं इतना कम समय में अधिक प्रश्न इसलिए देता हूँ, आपके कम समय ज़्यादा समय व्यतीत ना हो के कम समय में आपका प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। तो इसमें सत्य कथन देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाग 14 जो है वो संघ राज्य के अधीन सेवाएं उल्लेखित है, जो अनुच्छेद 308 से 322 तक वर्णित है, तो ये कथन सही है। और भाग 14 का जो है वो अधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद 323 में है, तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है, तो ये भी कथन सही है। और भाग 19 जो है इसमें प्रकीर्णन से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से 367 तक है, तो इसमें चारों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों। भाग 10 जो है वो किससे संबंधित है, तो भाग 10 केंद्र राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक उल्लेख है। और भाग 11 जो है वो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति क्षेत्र का वर्णन है, 244 अनुच्छेद में। और भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविधाएँ 264 से 300 अनुच्छेद तक वर्णित है। और भाग 13 जो है वो व्यापार वाणिज्य व समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा हमारा ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्य कथन छांटना है दोस्तों। तो पहला कथन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है, जिसमें मूल कर्तव्य हैं, तो ये कथन सही है। और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है, जो नगरपालिका से संबंधित है, तो ये भी कथन सही है। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जो भाग 9 ख से जो भाग 9 ख जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से संबंधित है, जिसमें सहकारी समिति का उल्लेख है। और चौथा कथन है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके द्वारा हमारे संविधान का भाग 7 और अनुच्छेद 238 जिसमें राज्य की श्रेणियों का उल्लेख था, तो उसको निरस्त किया गया, तो इसमें सभी कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें से असत्य कथन छांटना है, कौन सा कथन असत्य है, तो भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेखित है, तो ये तो कथन सही है। और भाग 18 निर्वाचन, तो नहीं दोस्तों, भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित है। और भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, और अनुच्छेद 324 से 329 तक उल्लेखित है। और भाग 4 जो है वो नीति निदेशक तत्व उल्लेखित है, और 36 से 51 तक हैं, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें असत्य कथन ए हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 करेक्शन करना है, बाकी सभी सही है। और इसमें अलग अलग क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों। भाग 9 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, भाग 9 क नगर पालिका से, और भाग 9 ख जो है वो सहकारी समिति से, तो इसमें तीनों सही है, ABCD तीनों मिले हुए हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।